नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये बिहार स्पेशल करंट का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 150 एमसीक्यू तक करवा दिया था। एसपीडी बिहार की जो मैगजीन आती है उसी मैगजीन से मैं बिहार स्पेशल के करंट आपको करवा रहा हूँ। 300 एमसीक्यू जो मैं आपको करवाऊँगा, आज 300 पूरा हो जाएगा। इन्हीं को अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करें, यकीन माने बिहार स्पेशल के जितने सवाल पूछे जाएंगे उसमें से मैक्सिमम आपको इसी मिलेगा। इसके अलावा भी मैं भी अपने बिहार स्पेशल करंट आपको करवाऊंगा। जो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन आता है उसके साथ साथ उस एमसीक्यू के साथ में मैं आपको बिहार स्पेशल के और भी करंट अफेयर एमसीक्यू करवाऊंगा। तो जो आपको मैं करवा रहा हूँ उसको अगर आप रिवाइज़ भी करें सही से तो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। लेकिन बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं, वो अलग अलग सोर्स से एक बार एमसीक्यू करके बैठ जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। लास्ट के 30 दिन में रिवीजन ही करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी एमसीक्यू, जो भी टेस्ट लगाया है, उसको केवल रिवाइज करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आज का क्या है। 151 नंबर से शुरू करना है क्योंकि 150 तक मैंने करवा दिया था और अच्छे से करवाया था ताकि बच्चों को याद हो जाए एक बार में। इतना अच्छे से करवा दिया है आपको। ठीक है, देखिए क्या है पहला सवाल कि पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही में जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। 151 का आंसर क्या हो जाएगा। इस वाले रिपोर्ट में जो बिहार को रखा गया वो है निम्न श्रेणी में। बिहार की रैंकिंग सही नहीं है, इसलिए इसको निम्न श्रेणी में यहाँ पर रखा गया। बिहार में पहली बार सेपक टकराव विश्व कप का आयोजन कब किया गया है। 152 का आंसर क्या हो जाएगा। यह खेल होता है, इसका आयोजन ए हो जाएगा 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक इसका आयोजन पटना में, राजगीर में किया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पटना में ही आयोजन किया गया है, राजगीर में नहीं किया गया है, पटना में ही आयोजन किया गया है। जो पाटलिपुत्रा इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना, कंकरबाग में है शायद, वहीं पर इसका आयोजन किया गया, ये याद रखिएगा। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है। 153 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार की मैथिली भाषा इसमें शामिल है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। 154 का आंसर हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी बने हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। 155 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। दरअसल में ये जो एक्सप्रेसवे है यह पटना से पूर्णिया कहाँ है भाई। बिहार का मैप बनाइए छोटा सा, ये गंगा नदी है, यहाँ पर पटना है और यहाँ से पूर्णिया तक ये जाएगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 7 जिलों बीच में 7 जिलों कवर करेगी, जैसे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा होते हुए या पूर्णिया तक जाएगी। पटना पूर्णिया तो है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 जिलों से होकर के गुजरेगी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है। तो 156 का आंसर क्या हो जाएगा। 156 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी, 29वें स्थान पर रहा है। बिहार के ज़िले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क स्थापित किया जा रहा है। 157 का आंसर क्या हो जाएगा। यह जिला है कैमूर जिले में स्थापित किया जा रहा है। कैमूर जिले में राज्य का सेकेंड टाइगर रिजर्व भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसको बनाया नहीं गया है। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिडबी के साथ में समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो 159 का आंसर क्या हो जाएगा। 21% का ग्रोथ देखा गया है। यह इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है, इसको एज इट इज याद रखिएगा, आंकड़ा सहित याद रखिएगा। वित्त वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, 10.7% की वृद्धि हुई है। बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के ज़िले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। 161 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद में ही देव मंदिर भी है यहाँ पर। और माना जाता है कि जो छठ त्यौहार है, महापर्व है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो 162 का उत्तर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा। मुंगेर जिले की रहने वाली हैं जिनका नाम है अंशिका। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही अंशिका किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो यह तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं।
1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 163 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्ष 2028 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल है, किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है? ई ग्राम कचहरी प्रणाली जो है यह अपने बिहार में शुरू किया गया है। 165 का आंसर सी हो जाएगा। ई ग्राम कचहरी प्रणाली हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह बिहार में शुरू किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या है? यह आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया सवाल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 166 का आंसर हो जाएगा सी, 14.5% अनुमानित है। 14.5% इसका आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 25-26 में बजट के सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्चा किया जा रहा वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर। तो बजट का कितना परसेंट भाई? तो 167 का आंसर सी हो जाएगा। बजट का 1/4 हिस्सा एजुकेशन पर केवल खर्च किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन यह खर्च ज़मीन स्तर तक पहुँचे तो बिहार वाकई बहुत कुछ बदल सकता है। कोसी मेची लिंक नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना है यह। 168 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 1, 2, 4, 5 अररिया, पूर्णिया और कटिहार और किशनगंज को लाभ पहुंचेगा। सुपौल को इससे कोई खास लाभ नहीं है, सुपौल को इससे कोई खास लाभ नहीं पहुंचेगा। ये याद रखिएगा कि बंगाल बॉर्डर्स के समीप वाले जो ज़िले हैं उनको लाभ पहुंचेगा, तो आप अपने आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो अररिया हो जाएगा। अररिया कहाँ पर हो गया? नेपाल बॉर्डर हो गया। पूर्णिया कटिहार आपका, पूर्णिया का बंगाल बॉर्डर लगता है, किशनगंज का भी बंगाल बॉर्डर लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के किन 2 स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 169 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण बक्सर में यह बनाया जाएगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 170 का आंसर हो जाएगा ए, बोध गया में किया गया है। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? 171 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में यह किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान, पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है? तो 172 का आंसर हो जाएगा, यह बिहार में शुरू किया जा रहा है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह आपको याद रखना है। इस प्रकार के सवाल बीपीएससी के सबसे फेवरेट सवाल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 173 का। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात बेंगलौर में किया गया है, बेंगलौर में किया गया है। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने % की वृद्धि की है? ऑप्शन देखिए इसका क्या है। ऑप्शन इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 80.4%। बी हो जाएगा इसका 227.3% हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अभी लेटेस्ट जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से पूछ रहा है, तो 1388। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? जो कृषि रोड मैप अपनाया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। बी हो जाएगा 2023 से 2028 तक चलाया गया 5 वर्षों के लिए। बिहार के ज़िले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की जाती है? 177 का आंसर हो जाएगा ए, सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 178 का आंसर ए हो जाएगा, पहला स्थान है बिहार का। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया था? यह एयर शो उसी दिन हुआ था जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था, मई महीने में हुआ था यह, तो अप्रैल महीने में हुआ था। 179 का आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर हुआ था यह। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय का अध्यापक हैं? 180 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यापक हैं यह। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? 181 का आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में मनाया गया बिहार दिवस।
वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ गई है? 2005 से 2025 ये जो 20 वर्ष है इसमें कितनी बढ़ गई है? नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है 20 वर्षों का। 182 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 835 किलोमीटर था उसमें मात्र, अब 1.17 लाख किलोमीटर हो गया है 20 वर्षों में। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का कौन सा देश में स्थान रहा? तो 183 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान था बिहार का। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेद नाम महोत्सव का आयोजन किया गया? मोतिहारी भी लिख दिया, फिर पूछ रहा है जिला भी। 184 का आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, 20 का उत्तर हो जाएगा। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 185 का आंसर बी, 14 पेड़ों को घोषित किया गया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर बी, दूसरे स्थान पर में है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 187 का ये हो जाएगा, पहला स्थान है। जो आगंतुक होते हैं जेल में आने वाले, उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का पहला स्थान है, ये जरूर याद रखिएगा। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 188 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मोतीपुर पंचायत। मोतीपुर का समस्तीपुर में रोसड़ा प्रखंड जो है उसी के तहत मोतीपुर पंचायत आता है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच में शुरू की गई है? 189 का बिहार का पूछा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना से जयनगर के बीच में शुरू की गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में मात्र 35 गेंद में शतक लगाया था? अद्भुत बल्लेबाजी था यह, आज तक ऐसी बल्लेबाजी तो नहीं देखी है। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने मारा था। इससे बेहतर बल्लेबाजी जो एक बार शायद मैंने देखा है, वो जब रोहित शर्मा ने 264 रन मारे थे, तो उसी में आपको इस प्रकार की बल्लेबाजी दिखती है। वो भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। ये 35 बॉल में इन्होंने शतक मारा था, अद्भुत था वो। टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? तो 191 का आंसर हो जाएगा सी, 191 स्थान पर है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? 192 का बी हो जाएगा, महानंदा बेसिन की तरफ में, क्योंकि मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? जल जीवन के बारे में पूछा जा रहा है, तो 193 का आंसर सभी को पता होगा, 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया जा रहा है। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर हुआ? ये किसान FPO बोलते हैं इसको, किसान का उत्पादक संगठन होता है। तो ये 10,000वां उत्पादक संगठन जो है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ? तो यह खगड़िया में किया गया है, खगड़िया में किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो 195 का आंसर बोधि विजयालय 980 संस्थानों ने यह मिलकर किया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? 196 का आंसर डी हो जाएगा, ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ पर शुरू किया गया है? 197 का आंसर हो जाएगा सी, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में इसको शुरू किया गया है। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? 198 का आंसर आम हो जाएगा, सभी को पता होगा। भारत में मखान उत्पादन बिहार का कितना % हिस्सा है? 199 का आंसर बी हो जाएगा, 85% मखान उत्पादन बिहार में ही होता है पूरे भारत का। बिहार में कितने % पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? 200 का आंसर डी हो जाएगा, 100% सभी पंचायतों को डिजिटल पहुंच से जोड़ा जाएगा। 201 नंबर सवाल पर आ गए हम लोग, और इस जो SPD है इसमें 200 तो मैंने करवा दिए हैं। अभी यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। बिहार के ज़िले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली और सिवान में किया गया है। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 953 है, 953 है। 25 फरवरी 2025 को PMCH का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? PMCH को 100 वर्ष पूरे हो गए। इस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 203 का आंसर
सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? 204 का आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बिहार का एकमात्र फिलहाल में टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? 205 का आंसर बी, जमुई जिले में आयोजित किया गया है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 206 का आंसर, इसका आंसर सी हो जाए, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑनलाइन अस्पतालों से सुविधा को मुहैया करवाने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 207 का आंसर हो जाएगा, किशनगंज जिले ने। सी आंसर हो जाएगा। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितने % की वृद्धि हुई है? जो चाइल्ड बजट जारी किया है था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें ग्रोथ पूछा जा रहा है 2016 से 2023 के दौरान। तो 208 का आंसर 19.4% इसका आंसर हो जाएगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? जो बच्चे स्कूल आधा में छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट का मतलब वही होता है कि पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, 10th से पहले स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, या 10th के बाद कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं, कई सारे आफ्टर 12th छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, उसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। 209 का आंसर हो जाएगा सी। 62.25% बच्चे जो हैं वो अब गिरावट दर्ज की गई है, वो स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, अगर स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होंगे, एजुकेशन पूरी करेंगे, तो हो सकता है कि वो अच्छे कैरियर की ओर बढ़ सकें। बिहार के ज़िले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो 210 का आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा इसको। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा जा रहा है बंधुओं। 211 का आंसर डी, 7वां स्थान। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो 212 का आंसर डी, 10वें स्थान पर है। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज़ का लोकार्पण किया गया है? तो 213 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। बिहार के ज़िले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है। मधुबन किस ज़िले में है? मधुबनी अलग है, मधुबन के बारे में पूछा जा रहा है, मधुबन के बारे में पूछा जा रहा है। 214 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्वी चंपारण में है यह, जिसको नगर निकाय का दर्जा अब दिया गया है। समावेशी विकास और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? 215 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है। नीति आयोग द्वारा कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को सम्मानित किया गया है समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। बिहार सरकार द्वारा बिहार की किस नदी को विस्तृत सर्वे कराने का फैसला लिया गया? बिहार की किस नदी का विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा? 216 का आंसर सी हो जाएगा, गंडक नदी जो है, गंडक नदी, इसका विस्तृत सर्वे करवाया जाएगा। इसको सदा नीरा भी कहा गया है, वैदिक काल के दौरान सदा नीरा भी कहा गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? नए मेडिकल कॉलेज पुराने तो बहुत सारे हैं, DMCH है, NMCH है, PMCH है, बहुत सारे हैं। तब उसी के बारे में पूछा जाए कितने और नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे? तो 217 का आंसर सी हो जाएगा, 7 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक, अगला सवाल है, युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोला जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला लिया गया है? ककोला जलप्रपात में युवा सैलानी को आकर्षित करने के लिए कौन सा होगा? 218 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एडवेंचर पार्क अब यहाँ पर बनाया जाएगा। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश में राजधानी में खोला गया है? किस देश की राजधानी में खोला गया? बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय खोला गया, ताकि उस देश से निवेशक अगर बिहार में आना चाहें तो उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम टाइप का उपलब्ध होगा, यहाँ के जरिए वो बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। तो 219 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कतर में, कतर की राजधानी जो है दोहा, वहीं पर इसको खोला गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले के बाद नागरिक तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? 220 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 शहरों में किया गया है। ये सवाल मत याद रखिएगा, किसी काम का नहीं है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा।
इसका आंसर 221 का आंसर सी हो जाएगा 2028 तक। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? सी हो जाएगा 56.4 हजार टन। बिहार का मखान उत्पादन देश के कुल मखान उत्पादन का 85% है। अभी कुछ देर पहले ही किया था, रिपीटेड सवाल है। 19-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? तो 224 का आंसर बी हो जाएगा। 3204.51 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। 23-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो 225 का आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 7080.7 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो 226 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार रहा है अव्वल। कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी ग्रामीण चिकित्सक, वो देखिएगा, तब फिर आपको ये फ्री का दवाई बांटने का सिस्टम पता चलेगा, किस प्रकार से फ्री की दवाई बांटे जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो 227 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 13वां स्थान मिला है। 15 अप्रैल को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। इसे जारी कौन करता है? तो टाटा ट्रस्ट जारी करता है। टाटा ट्रस्ट जारी करता है, कई सारी संस्थाओं के साथ मिलकर, मुख्य रूप से टाटा ट्रस्ट जारी करता है। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है? पुरातत्व निदेशालय ने इसको शामिल किया है। 228 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सारण जिला में डच स्मारक था जिसको शामिल किया गया है, डच मकबरा था। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो 229 का आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 229 का, इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार ने यह घोषित किया है। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है? महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। बी हो जाएगा, 18 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया है। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किस छात्र को IIT कानपुर के टेक्नोलॉजिकल हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर 231 का, 231 का आंसर बी हो जाएगा, विपुल कुमार को। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 232 का आंसर बी हो जाएगा, 0.16% की वृद्धि हुई है। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 233 का ए हो जाएगा, विनय कुमार। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? 235 का आंसर सी हो जाएगा, 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है? 236 का आंसर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जी हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यह अपना राज्य बिहार ही है। 237 का आंसर सी हो जाएगा। बिहार में कहां पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? 238 का आंसर, यह ज्ञान भवन में पटना में किया गया है। इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहां 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो 239 का आंसर क्या हो जाएगा? यह ज्ञान भवन पटना में किया गया है। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया है? 240 का आंसर, 240 का सी हो जाएगा, 21 से 23 दिसंबर 2024 को। दिसंबर महीने के करंट पर हम लोग आ गए हैं अब कि जिले के महेंद्र मलांगिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 241 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मधुबनी जिले के हैं यह। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो 242 का आंसर सी हो जाएगा, विनय कुमार बने हैं। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 243 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, पंकज त्रिपाठी को। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है यह किया गया है ए प्रेमचंद्र रंगशाला, प्रेमचंद्र जो थिएटर है पटना, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है अभी? तो डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। उदयपुर, गोगाबिल और गोकुल, इन तीनों के लिए प्रस्ताव भेजा है। देखिए कि इसको शामिल किया जाता है। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 246 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हरा करके तीसरी बार खिताब जीता है? सोचिए जरा, ये 13 सितंबर को आपके पेपर में दिख जाए। अब वहाँ पर भी ऐसे ही ऑप्शन हो, चीन, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया। क्या इसका आंसर निकालेंगे आप वहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान? बिल्कुल गलत, चीन इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। निगेटिव लग गया आपका अगर गलत होता है तो। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का आपने ऐड भी शायद देखा होगा या। तो 248 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंकज त्रिपाठी को। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? सी इसका आंसर हो जाएगा, गया में यह किया जा रहा है। बिहार की किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 250 का आंसर मनोज वाजपेयी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का वर्चुअली लॉन्च किया गया है? धरती आबा लिखा हुआ है, तो 251 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जमुई में यह किया गया है। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो 252 का आंसर सी, मढ़ौरा सारण। मढ़ौरा में जो है ना, वहाँ से बन के अब अफ्रीका को निर्यात करेगी भारत सरकार। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 253 का आंसर ए हो जाएगा, राजगीर नालंदा। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 254 का आंसर ए हो जाएगा, मुंबई में। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 255 का आंसर डी, डॉक्टर अमरदीप को। बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो 256 का आंसर सी हो जाएगा, मसाल। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? खेल का नाम फिर से देखिए एक बार, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप था। यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स वाले खेलों का चैंपियनशिप था। तो 257 का आंसर, कांस्य पदक जीता है बिहार के किस खिलाड़ी ने? त्रिलोक कुमार ने। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन 258 का आंसर क्या हो जाए? कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी बिहार के लिए दिया गया है। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो डी, राजगीर नालंदा में किया गया है। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों का आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन अव्वल रहा है? तो 261 का आंसर हो जाएगा ए, बक्सर जिला यह अव्वल रहा है। किसमें? तो भाई लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार होने की पुष्टि की है? तो 262 का आंसर सी हो जाएगा, बिहार के 9 जिलों में। दक्षिणी बिहार के ऑलमोस्ट सभी जिले हैं। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो 263 का आंसर सी हो जाएगा, बिहार ने 6 पदक जीता है इसमें से। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? विश्व स्तर पर इनको प्रमोट किया जाएगा। तो 264 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 12 जिलों को। 12 जिलों में अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उनकी ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। लेकिन आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, अच्छे होटल, रहने की अच्छी जगहें, अच्छे सर्विस, तभी लोग आकर्षित होते हैं। बिहार के बहुत सुंदर सुंदर पर्यटन स्थलों के समीप में आपको एक ढंग का एक फैमिली होटल नहीं मिल पाता है। बोधगया, राजगीर को छोड़ दीजिए तो कहीं पर भी आपको जल्दी फैमिली होटल नहीं मिल पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा।
18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 265 का आंसर सी हो जाएगा, दरभंगा में यह किया गया है। बिहार की जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक CMD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो 266 का आंसर क्या हो जाएगा? 266 का डी हो जाएगा, भोजपुर। बिहार के जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो 267 का आंसर ए हो जाएगा, कैमूर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? 268 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2070। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 269 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। हरिहर यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। हरि और हर अर्थात भगवान श्री विष्णु का मंदिर है यहाँ पर। बाबा हरिहर नाथ गाना भी आपने सुना होगा, होली का गीत बड़ा फेमस है। तो हरिहर मंदिर जो है वो सोनपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हो जाएगा, ए और सी होगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो 270 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार ने। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है? शुष्क बंदरगाह उसको कहते हैं ड्राई पोर्ट, जहाँ पर सामानों की आवाजाही के लिए सामान को इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से पोर्ट की तरफ में ले जाया जाता है। तो ड्राई पोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बिहटा, पटना में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा? तो 272 का आंसर ए हो जाएगा, 256 किलोमीटर। पेरिस पहला ओलंपिक 2024 से भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो 273 का बी हो जाएगा, शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? डायल 112 के तहत में। तो 274 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? और सोशलिस्ट नेता थे। तो 275, 275 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबू जगदेव प्रसाद। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो 276 का आंसर हो जाएगा ए, अररिया जिला। बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन के रूप में शामिल किया गया है? तो सीमेन के लिए सबसे अच्छा स्टेशन में से इसका नाम है, पूर्णिया में है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? सभी पंचायत जहां पर वाईफाई से लैस हैं। 278 का आंसर ए हो जाएगा, बेगूसराय। बेगूसराय वाला कोई देख रहा हो तो ज़रूर ही बताइएगा पंचायत आपका वाईफाई से लैस है कि नहीं। इनका पंचायत वाईफाई से लैस करने का मतलब है कि वो पंचायत भवन जो है उसमें वाईफाई कनेक्शन है। मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि पूरे पंचायत गांव को तो ये वाईफाई कनेक्शन देंगे नहीं। फिर भी कोई बेगूसराय से देख रहा हो तो कृपया मुझे ज़रूर ही बताएं, पता तो चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जहानाबाद बिहार में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। 279 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 सितंबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया? गुलमोहर आपने देखा भी होगा, कौन है इसमें अभिनेता भाई? तो मनोज वाजपेयी हैं। 280 का आंसर सी हो जाएगा। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 281 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल ने। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो 282 का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। बिहार की ज़िले की बेटी सृष्टि नखत इनका नाम है। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है इन्होंने। सृष्टि नखत इनका नाम है और यह चोटी चढ़ी हैं माउंट मकालू। बी इसका आंसर हो जाएगा, किशनगंज की रहने वाली हैं यह। ठीक है। माउंट मकालू जो है यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है।
बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? तो 284 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार के किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 14 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो 285 का आंसर हो जाएगा सी, रवांडा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो 286 का आंसर हो जाएगा ए, अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 287 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा डिफेंडर्स ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो 288 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक भी इस बार बिहार की नर्स शामिल नहीं है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 289 का आंसर हो जाएगा डी, मनोज भारती को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल है? 290 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 291 का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल जिले में उनका निधन हुआ था। उनका जन्म हुआ था सुपौल जिले में, उनका जन्म हुआ था। पटना में रहते थे वो। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। तो उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 292 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2008 में। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो 293 का आंसर सी, बिहार ने। बिहार के आकांक्षी जिला के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो 294 का आंसर ए, 158.97 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? 295 का आंसर ए हो जाएगा, कांस्य पदक हासिल किया है। बिहार की जिले के डॉक्टर ज्वाला पाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड प्रसाद होगा यहाँ पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ज्वाला को सम्मानित किया गया। 296 का डी हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड में सम्मानित किया गया है। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या था? तो 2797 का गुड़िया थे, शुभंकर गुड़िया। 2024 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो यह 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया? तो 299 का आंसर डी, VVR सुब्रमण्यम। बिहार के जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो 300 का आंसर डी, उपयुक्त सभी जिलों में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर सभी जगहों पर किया जाएगा। अगला सवाल है, बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो 301 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आनंद कुमार को। चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? 302 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18 अक्टूबर 2023 को। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ पर की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। 300 तक ही मुझे करवाना था, उसके आगे मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है। तो 310 तक तो हम लोग करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोधगया बिहार में। किस राज्य ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? तो 304 का आंसर बिहार राज्य ने। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर 305 का आंसर क्या हो जाएगा? सोबन दरभंगा में होगा। कहाँ पर? तो दरभंगा में होगा। यहाँ पर भी नाव चल रहा होगा। अगर बारिश होती ना, वैसे तो इस बार बारिश ही नहीं हुई है, नहीं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए नाव से जाना पड़ता। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 306 का आंसर डी हो जाएगा, 14.5% की वृद्धि हुई है। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था?
तो उनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में, गंगा जी के तट के समीप। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो 308 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 40.86 करोड़ रुपए। बिहार के ज़िले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा जू बनेगा। तो यह किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो यह बनेगा आपका अररिया ज़िले में। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ पर किया गया है? तो 310 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर नालंदा में यह आयोजित किया गया। 310 MCQ मैंने आपको इस बुक से करवाए हैं, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसका PDF अपने स्टडी फॉर UPSC PCS टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों ने ग्रुप में तो सारे PDF शेयर कर ही दिए हैं, हिंदी इंग्लिश सब में शेयर करते रहते हैं डिस्कशन ग्रुप में, तो वहाँ पर भी आपको सारे PDF मिल जाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आराम से मैंने करवाया है और बिल्कुल सटीकता के साथ हमने किया है, तो उसको भी याद रखिएगा जो मैंने करवाया है। इससे पहले पिछला वीडियो जो है उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार। तो ये दोनों वीडियो मिलाकर के और जो मैं अभी आपको और करंट का MCQ करवाऊँगा, इसके इतर करंट के लिए कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितने कम सोर्स जितनी बार रिवीजन उसी से श्योरिटी होता है। बाकी करंट का तो कोई लिमिट ही नहीं है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, कहीं से भी कहीं तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रिवीजन पर अब ध्यान दीजिएगा लास्ट के 1 मंथ में। थैंक यू सो मच आप सभी का।